आज हम जानेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज क्या है। कब्ज एक आम समस्या का रूप ले चुका है जिससे हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति जूझ रहा है। कब्ज की जानकारी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों को कब्ज की शिकायत मात्र कुछ दिनों के लिए होती है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए कब्ज क्रॉनिक यानी कि पुरानी हो सकती है, जिसके कारण उन्हें दर्द, दूसरी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इन्हीं सभी से संबंधित जानकारी हम आज आपके साथ साझा करेंगे। सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपके भोजन में रेशे यानी कि फाइबर का कितना महत्व है। इसके लिए आपको किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक होगा। कब्ज के लिए प्रचलित है कि कॉन्स्टिपेशन नॉट ए सिंगल डिजीज, इट इज अ मदर ऑफ मनी डिजीज। कहने का ऐसे ही है कि कब्ज एक बीमारी नहीं है, यह बहुत सारी बीमारियों की उत्पत्ति का कारण है। कब्ज के कारण शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कमर दर्द, माइग्रेन, फिस्टुला, पेट दर्द, सिर में दर्द रहना, डिप्रेशन, IBS, पाइल्स की समस्या, इनर फिशर, माइग्रेन। एक कब्ज हमें इतनी सारी समस्याएं दे सकती है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिपेशन किस कारण से होता है। किसी भी उम्र में किसी को भी अगर कब्ज है, कब्ज होने के मुख्य 3 कारण हैं। अगर कोई कब्ज की समस्या से परेशान है, उसका 1 बार या 2 बार में पेट साफ नहीं होता है, या 3 दिन बाद होता है, या लंबे समय में उसका पेट साफ होता है, हफ्ते भी लग जाते हैं कई बार। कई लोग तो हफ्ते भर में किसी का पेट साफ नहीं होता है। इसका पहला कारण है कि हमारे शरीर में पानी की कमी होना। कम पानी पीने के कारण हमारा शरीर एसिडिक नेचर में चले जाता है। शरीर में एसिडोसिस की समस्या शुरू हो जाती है, जिससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाती है। हमारा मोशन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण ही आगे बढ़ता है। जब शरीर एसिडिक हो जाता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट धीमी यानी कि स्लो हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में मोशन आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो इसका रिजल्ट आपको कॉन्स्टिपेशन के रूप में मिलेगा। एक तो ये कारण हो गया कि अगर शरीर में पानी की कमी हो रही है, पानी कम पीते हैं, तो कब्ज होगी ही होगी। दूसरा कारण है कि आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में फाइबर का न होना। ऐसा भोजन जिसमें आपको फाइबर पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। आपको ऐसे फलों और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए जिनके ऊपर छिलके होते हैं। आप फलों और सब्जियों को छील के खाना चाहते हैं या बिना छिले खाना चाहते हैं, ये आपकी पसंद है, ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपका शरीर बिना छिले फल सब्जियों को पसंद करता है। यानी कि न्यूट्रिशंस वैल्यू के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से फलों और सब्जियों को छिल के नहीं खाना चाहिए, जैसे सेब, आलू, तुरई, लौकी, कद्दू, टिंडे आदि। जो भी फल और सब्जियां छिलके सहित खाई जा सकती हैं या जिन्हें छिलके समेत खाना संभव हो। आजकल ये भी देखने को मिल जाता है कि लोग टमाटर को भी छिलकर खाना पसंद करते हैं, आटे के चौकर को भी निकाल कर उपयोग करते हैं। इन्हीं के परिणाम स्वरूप कॉन्स्टिपेशन का जन्म शुरू होता है। इसको ध्यान से समझिए कि जहाँ पर हम आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आटे को पीसकर जब बारीक पाउडर बन जाता है, जिसमें कोई भी न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं रह जाती, उसमें कोई पोषक तत्व नहीं रह जाता है। आटे को बार बार पीसने के बाद जो पदार्थ बनता है उसी को मैदा कहते हैं। मैदे से बनने वाली चीजों से आप किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिल सकते, वो उल्टा आपको कॉन्स्टिपेशन ही देंगे। उसका उपयोग करके कब्ज ही होगी। ये कब्ज आपको कई सारी बीमारियां देगी। मैदे को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डाइजेस्ट वो होता है जिसके अंदर कोई पोषण होता हो। पोषण हो, मैदे के अंदर कोई भी पोषक तत्व मौजूद नहीं है। जब आप लगातार मैदे का सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप कॉन्स्टिपेशन के रोगी बन जाते हैं। जैसे ही मैदे को खाते हैं, ये पूरे फूड पाइप में, स्टमक में, ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में मैदे का चिपकने का नेचर है। आप कभी अनुभव कीजिए, आटे को खींचिए, आटा खींचेगा नहीं, मैदे को खींचिए, मैदा खींच जाएगा। भटूरे खींचते हैं, जब हम उनको बनाते हैं भटूरा खींचता है, नान खींचते हैं। बनाते समय एक दूसरा अनुभव भी खुद कर सकते हैं। आप कभी जमीन के अंदर 1 कटोरी में आटा, 1 कटोरी में मैदा कहीं जमीन के नीचे दबा दीजिए। लगभग हफ्ते 10 दिन के अंदर आप पाएंगे जिसमें आटा था उसमें अब कुछ नहीं है। आटा आपको दिखाई नहीं देगा, मैदा वहाँ दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैदे के अंदर कोई न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं है, कोई पोषक तत्व नहीं है। उसे कोई खाना पसंद नहीं करता, उसे कीड़े मकोड़े भी खाना पसंद नहीं करते। एक विडंबना ही है कि आज हमारी नौजवान पीढ़ी पूर्ण रूप से मैदे के ही तरफ आकर्षित हो रही है। उनको फैट नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, शरीर को अमीनो एसिड्स नहीं मिल रहे हैं। ये कहाँ से शरीर को मिलेगा जब उनके खाने में नूडल्स, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ब्रेड इत्यादि से अपने भोजन की पूर्ति कर रहे हैं। इसी को अगर वो अपना भोजन मान लेंगे, यही उनका भोजन होगा, तो उनको न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलेंगे। इसलिए जो मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं वे कॉन्स्टिपेशन से नहीं बच सकते। उनको कब्ज रहती ही रहती है। उनको हार्मोनल समस्या, एक्ने,
पेट की समस्या, स्किन डिजीज, एसिडिटी की समस्या, मस्कुलर की समस्या रहती ही रहती है, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशंस की वैल्यू 0 हो चुकी है। इसलिए मैदे का प्रयोग करना अपने शरीर में बीमारियों को आमंत्रण देना जैसा है। जब मैदे से बने चीजों का किसी भी रूप में प्रयोग करेंगे तो पेट खराब होगा ही होगा। इसलिए पेट की समस्याओं में मैदे का उपयोग बिल्कुल ना करें। ये दूसरा कब्ज का कारण है, मैदे का हमारे भोजन में लगातार उपयोग होना। तीसरा कारण है डिप्रेशन। डिप्रेशन के पेशेंट को, मरीज को पेट की समस्या होना आम बात है। मैदे के अंदर न्यूट्रिशंस वैल्यू बिल्कुल नहीं होती, न उसके अंदर मिनरल है, न प्रोटीन है, न फैट है, न कार्बोहाइड्रेट है, न कोई विटामिन हैं, न पानी की मात्रा है। जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो हम उसका सेवन इतना अधिक क्यों कर रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि आने वाली जनरेशन इस प्रकार धीरे धीरे बीमार होने के लिए तैयार है। आज अगर पूरी दुनिया में स्वास्थ्य से संबंधित कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वह है पेट की समस्या। चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो या बदहजमी हो, एसिडिटी हो, लूज मोशन हो, IBS हो, कोलाइटिस हो, इनकी समस्या का कारण हम खुद ही हैं। जब हम अपने भोजन में मैदे का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो यही जाने अनजाने हमारी बीमारी का कारण बनता है। हमेशा मौसमी फल और सब्जियों का ही प्रयोग करें, बेमौसमी फल और सब्जियों का प्रयोग ना करें। कॉन्स्टिपेशन में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपको इसबगोल की भूसी लेनी चाहिए, आपको त्रिफला लेनी चाहिए। त्रिफला और इसबगोल की भूसी क्या है? रफेज है, ये फाइबर है। आपको आर्टिफिशियली फाइबर दिया जा रहा है, वही फाइबर जिसको आपने छिलका समझकर फेंक दिया था, जिसको यूजलेस समझते थे, वही छिलके लेना आपके लिए तब मजबूरी बन जाता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। कहते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया है, वो कहता है कि लंबे समय तक आप मैदे का सेवन कर रहे हैं, इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्ज हो गई है। डॉक्टर आपको फाइबर युक्त आहार लेने की सलाह देता है। अगर हम उन गलतियों को नहीं करते तो आज ये स्थिति नहीं आती। न्यूरोथेरेपी में हम पूरे डायग्नोस्टिक सिस्टम को स्टिमुलेट करना जानते हैं। हम जानते हैं कि रेक्टम के अंदर जो मल इकट्ठा हो गया है उसका कैसे इलाज किया जाए, पेट के किस भाग का कैसे स्टिमुलेशन करना है, गॉल, लीवर, स्प्लीन, म्यूकस को कैसे स्टिमुलेट करना है। इसके लिए न्यूरोथेरेपी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। कब्ज का सबसे बड़ा लक्षण है पेट में गैस होना, पेट फूलना, भूख न लगना। इसके अलावा कब्ज के और भी कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे सांस में बदबू आना, कुछ समय के अंतराल पर सर में दर्द होना, चक्कर आना, जी मिचलाना, चेहरे पर मुहासे निकलना, पेट में भारीपन महसूस होना, पाचन खराब होना, आँखों में जलन होना, कमजोरी महसूस करना, मन अशांत होना, पेट में मरोड़े होना, शौच के बाद भी पेट साफ नहीं होना, जुबान का रंग सफेदा मटमैला होना, कमर में दर्द होना, मुंह में छाले पड़ना, मल का सख्त होना, मल त्याग के दौरान जोर लगाना, नियमित रूप से मल त्याग नहीं होना, कभी कभी मतली उल्टी होना, पेट में सूजन होना। कब्ज को नजरअंदाज करने पर इसके लक्षण गंभीर रूप ले सकते हैं, जिसके कारण आपकी समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए हमेशा अपने खान पान पर ध्यान रखें, ऐसी चीजों का इस्तेमाल न करें जिससे आपको कब्ज हो। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।